7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। समाचार आ रहा है कि टाटा ग्रुप ने बोइंग से कह दिया है कि हम अपने जो 290 प्लेन हमने ऑर्डर किए थे वो अब हम आपसे नहीं लेंगे। कारण बताया है सेफ्टी, क्वालिटी और जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स का मतलब जो अमेरिका ने लगातार अपनी परिवर्तनशील नीतियों का उदाहरण प्रस्तुत किया है विश्व के सामने, उसको लेकर सभी कंपनियां जो भी अमेरिका से किसी भी प्रकार का क्रिटिकल माल खरीद रही है वो सभी असहज है। और वो कह रहे हैं कि भाई नहीं चाहिए, तुम्हारा माल जो है वो दूसरी जगह उपलब्ध है। बोइंग जो कुछ भी बना रही है, बोइंग ने हमारा जब 787 में पता नहीं क्या किया कि हमारा 787 जब से डाउन हुआ है तब से हमारी पूरी की पूरी साख जो है वो ख़त्म हो गई है। लोग एयर इंडिया पर ट्रैवल करने से कतराने लगे हैं। और इस हालत में अगर हम और 290 प्लेन बोइंग से ले लेते हैं तब तो ऐसा लगता है कि लोग कहीं हमें बायकॉट ही ना करने लगें। तो भाई बोइंग की समस्या एक और भी है। बोइंग की समस्या क्वालिटी की भी बहुत बड़ी आ गई है। आपको पता है ना कि बोइंग के जो 737 मैक्स प्लेन्स थे उनके साथ में क्या हुआ था। उस समय उनकी बहुत साख डाउन हुई थी। $46 बिलियन का ये ऑर्डर है, $46 बिलियन, जिसे टाटा ग्रुप हाथ खींच रहा है। अब हाथ खींच रहा है तो कुछ सोच समझ के ही खींच रहा होगा, क्योंकि उसमें और भी कुछ क्लॉजेस वगैरह रहे होंगे। लेकिन उसने ये अब पक्का कर लिया है कि भाई टाटा ग्रुप बोइंग प्लेन तो अब कम से कम US से तो नहीं ही खरीदेगा, क्योंकि वहाँ पर जो उनकी वर्कमैन पॉलिसीज़ हैं वो पूरी तरह से DEI बेस्ड हो गई थी। DEI बेस्ड मतलब एक तरह का ये रिजर्वेशन ही होता है। तो वो रिजर्वेशन बेस्ड पॉलिसी को लेके अब सारी कंपनियां असहज हैं, क्योंकि अयोग्य लोगों को वहाँ पर रखा जाता है। अयोग्य लोगों को ये कहकर रखा जाता है कि हम इसको डाइवर्सिटी और इक्वालिटी, DEI का मतलब ही होता है डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, इंक्लूसिविटी। और डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, इंक्लूसिविटी के नाम पर जो वाकई जो मेरिटोरियस होते हैं उनको छोड़कर दूसरे लोगों को रख लिया जाता है। ये बोइंग के साथ में एक बड़ी समस्या आ रही है। भारत में तो पूरा कोटा सिस्टम ही है, जिसमें आप बेसिक क्वालिफिकेशन भी नहीं अचीव करें फिर भी आपको नौकरी मिल जाती है। वो तो DEI से भी गया वीता सिस्टम है। लेकिन अमेरिका में DEI को लेके आपको ध्यान है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही सारे DEI ख़त्म कर दिया था। लेकिन जिन लोगों ने पहले से अपना रखा है वो क्या करेंगे? जब से ट्रंप बाबू को ये खबर लगी है कि भैया ये बोइंग का 290 प्लेन का जो पहले से दिया हुआ ऑर्डर, जो बाइडन के टाइम का दिया हुआ ऑर्डर, जिसके जो बाइडन ने यह क्लेम किया था कि उससे 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे अमेरिका में, तो भाई $46 बिलियन भी जाएंगे और 1 मिलियन जॉब्स भी जाएंगे। 1 मिलियन जॉब मतलब 10 लाख जॉब्स। 10 लाख जॉब्स, आप सोच सकते हैं क्या होगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का। इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पांव फूले हुए हैं। वो फूले फूले हाथ पांव लेके इधर उधर घूम रहे हैं। और आपने जो एक स्विफ्ट अबाउट टर्न देखा, बिल्कुल क्विक अबाउट टर्न H1B वीज़ा पर, उसके पीछे यही था। और उसके पीछे और भी था। उसके पीछे ये था कि बड़ी बड़ी जो बिग टेक कंपनीज़ हैं, अमेज़ॉन से लेके, एप्पल से लेके, आपकी माइक्रोसॉफ्ट से लेके और भी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी वहाँ पे, उन सब ने कहा कि भाई साहब
अगर यही करोगे, गूगल भी था उसमें, हाँ गूगल भी शामिल था, क्योंकि अगर यही करोगे तो फिर हम बाय बाय करते हैं, हम यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, हमें तो ये चाहिए ही चाहिए, ये जो भारत से आने वाले जो वर्कर्स हैं वो हमें चाहिए ही चाहिए। अकेले एप्पल, अकेले आपका जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो एप्पल है, गूगल है, अल्फ़ाबेट, ये सारे मिला के लगभग 40 से 50 हज़ार तो अकेले इनके पास ही है, जो बड़ी कंपनियां हैं उनके पास में। H1B वीज़ा के साथ में समस्याएं भी थी, लोगों ने उन समस्याओं के बारे में लिखा है। वो समस्याएं ये थी कि जो छोटी कंपनियां थी वो इन H1B वालों को दुनिया भर की एप्लीकेशंस डाल के, उसका एक परसेंटेज होता है, उनके उस परसेंटेज के हिसाब से जो भी लेती थी उनको ला के यहाँ पे आर्बिट्राज कराती थी और उनको एम्प्लॉय करती थी लो वेजेस पे छोटी छोटी कंपनियों में, स्टार्टअप्स वगैरह में। तो वो उसका जो मिसयूज़ हो रहा था, बजाय उस मिसयूज़ को रोकने के इन्होंने भाई लोगों ने पूरी तरह से ये कहा कि हम इसको ख़त्म कर देंगे। लिटनिक ने साफ साफ कहा $100,000 यानी $1,00,000 पर ईयर। लेकिन अगले दिन मामला बिल्कुल पलटा हुआ था और कैरोलाइन लेविट ने कह दिया कि नहीं साहब, वो तो वन टाइम है, पर ईयर नहीं है। तो इसी के बारे में जो रहस्य ढूंढे जा रहे थे, उस रहस्य में से जो मुझे रहस्य बहुत सारे पता चले, उसमें से एक ये भी पता चला कि बोइंग कंपनी का ऑर्डर कैंसिल हो गया या कैंसिल होने वाला है। उसको लेकर हड़कंप मच गया। और दूसरी बात और भी पहुंचा दी गई कि भाई साहब, आपकी जो सर्विसेज की जो इनकम है यहाँ से, वो हमारे बराबर ही है, और उसके अलावा $20 बिलियन जो है आपकी कंपनीज यहाँ से कमाती है, और हम फिर डिजिटल टैक्स भी लगाएंगे, और यदि आपने हमारे ये जॉब्स रोके या हमारी सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाया तो आपके ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगेगा। आप बिल्कुल ये भूल जाए कि हम इसमें किसी भी तरह की रियायत बरतेंगे। इसीलिए उनके लाख न चाहने के बाद भी पीयूष गोयल ही गए हैं बातचीत करने। उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से पीयूष गोयल ही बात करेंगे। सामने बैठेंगे हावर्ड लटनिक, नट लिक बोलता हूँ मैं इसको, ही इज़ अ नट हु जस्ट लिक्स। तो नटलिक का ये हाल है। अच्छा, एक और जिसको कहते हैं ना कि भाई इस लड़ाई में कौन जीत रहा है, इस लड़ाई में कोई नहीं जीत रहा है। इस लड़ाई में हार जो है वो दोनों पक्षों की होगी। भारत को नुकसान तो होगा, ये तो हम कह नहीं सकते कि भारत को नुकसान नहीं होगा, काफ़ी नुकसान होगा, काफ़ी रेमिटेंसेस का नुकसान होगा, और भी नुकसान होंगे। लेकिन भारत जो है उसके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान है, उस लॉन्ग टर्म के प्लान के अधीन वो जो नुकसान है वो मेकअप कर लिया जाएगा। लेकिन जो नुकसान होगा अमेरिका को, वो अपरिवर्तनीय होगा, इररिट्रीवेबल होगा। कंपनियां एक बार वहाँ से रिलोकेट कर गई, वैसे भी कंपनियों ने अपना ये तो मानस बना लिया है कि अब वो बड़े बड़े GCC सेंटर्स और भी बनाएंगे भारत में। पहले से भारत में सैकड़ों GCC सेंटर्स चल रहे हैं। GCC मतलब होता है ग्लोबल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी सेंटर्स। तो ये ग्लोबल कैपेसिटी या कैपेबिलिटी सेंटर्स जो है ये बनाए हुए हैं भारत में, वो और भी बड़ी संख्या में आएंगे। जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी लेके आएंगी सारी की सारी यहाँ पर। नुकसान किसका होगा? नुकसान अमेरिका का होगा, क्योंकि अमेरिका में ये कंपनियां इन्हीं कामों पर टैक्स देती थी। अब भारत में बनाएंगी तो टैक्स नहीं देंगी। दूसरी चीज़ों का भी जो है वो उपाय निकाला ही जा रहा है। यूरोप, मैंने आपको बताया है कि वो बहुत ही कीन है, बहुत ही उत्सुक है, जल्दी से जल्दी FTA करने पे वो कर ही लेगा। वो एंग्जाइटी इतनी अधिक है ख़ास तौर से डिफेंस सेक्टर को लेके अमेरिका में, कि अमेरिका ने F-35 का सोर्स कोड तक ऑफ़र कर दिया है जी। और एंग्जाइटी इतनी अधिक है कि भारत जो है वो अपनी सबमरीन्स बना रहा है, SSBN बना रहा है, यानी न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स, और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स SSN बना रहा है, और उसमें
किसी भी प्रकार की मदद अमेरिका से नहीं चाहता है। भारत ने अपना एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर विद ईमाल्स मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, उसके साथ में बना रहा है। पहले ईमाल्स में वो सहयोग चाहता था भारत का, और अब वो ईमाल्स जो है वो अपने आप बना रहा है। भारत ने लो कॉस्ट लेज़र सिस्टम्स डेवलप कर लिए हैं एंटी ड्रोन वॉरफेयर के, जिसकी बड़ी ज़ोर शोर से घोषणा अभी इजराइल ने की है। उसका जो प्रिलिमिनरी ट्रायल है वो भारत ऑफ सिंदूर में कर चुका है, और वो 10 DEW यानी 10 वाट्स यानी कम वाटेज वाली जो लेज़र थी, जो छोटे छोटे आपके बारात टाइप ड्रोन जो भेजते थे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करने के लिए, उनके काम आया, बहुत अच्छी तरह से उनके काम में आई। और अब जो है वो बता रहे हैं कि सामने जो नेक्स्ट लेवल सिस्टम्स हैं यानी 50 DEW 100 DEW वो ऑन टेस्ट हैं। और ये अगर 300 DEW की भी टेस्टिंग हो गई तो फिर उसके बाद फिर इनके पास कुछ नहीं रह जाएगा। भारत पहले ही ये बता चुका है कि वो नियर स्ट्रेटोस्फीयर सिस्टम्स, सैटेलाइट सिस्टम्स जो है वो लगाने वाला है, या जिनको बोल रहे हैं कि बलून सिस्टम्स, उनको यूज़ करेगा। अमेरिका की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो पेंटागन जो है वो बहुत घबराया हुआ है। पेंटागन कह रहा है कि हमने जितनी भी प्रोग्रेस की थी, कुछ हमने मार्केट पकड़ी थी भारत में 14-15%, अब वो पूरी की पूरी जो है वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि हमारी P8I के भी निगोशिएशन चल रहे हैं, और जो MQ-90B प्रेडेटर्स थे उनके नेगोशिएशंस चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों नेगोशिएशंस ख़त्म हो जाए और हम कुछ भी इस पर ना कर पाए। फ्रांस तैयार ही है, वो कह रहा है G414 छोड़ो, हम इंजन तुमको बिल्कुल कस्टमाइज बना के देते हैं, तेजस 1A और तेजस 2 में तुम उसको इस्तेमाल करो। बाढ़ में जाए G404 और 414, क्या करेंगे इनका। लो कर लो बात। अमेरिका भाई जो है वो पूरी तरह से इस समय घुटनों पर है, ये ध्यान रखा जाए। जो लोग भी सोच रहे हैं कि नहीं अमेरिका ने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, भारत को झुका दिया है, वो ये जान लें कि अमेरिका इस समय घुटनों पर है। और ये बोइंग वाली डील का जो कैंसिलेशन हो रहा है वो इसका प्रमाण है। और उससे भी बड़ा प्रमाण ये है कि F-35 का कह रहे हैं सोर्स कोड भी ले लो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हम तो रफ़ाल लेंगे, AMCA बनाएंगे, Su-57 लेंगे। मज़े करो तुम अमेरिका वालों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।